स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अपने पिछले कई वीडियोस में हमने सी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया है कि कैसे हम उनके एलिमेंट्स को, डिफरेंट डेटा टाइप्स, उनके क्वालिफायर्स और ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स को डिस्कस किया है। ऑपरेटर्स जो है वो ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं, इट मीन्स कि डेटा पर वर्क करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो हमें रिस्पॉन्स देते हैं। हमें ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट्स मिलते हैं। इन रिजल्ट्स को अगर हम समझना चाहते हैं कि वो ऑपरेटर्स किस प्रियोरिटी पर वर्क करते हैं, इस प्रियोरिटी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो डिफरेंट टाइप्स के हमने ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं, उन ऑपरेटर्स में क्या प्रेसिडेंस है उनका और किसके अकॉर्डिंग उनकी प्रियोरिटी है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। फिर हम रिजल्ट को देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट सही है या नहीं, क्योंकि जब तक हम ऑपरेटर्स की प्रियोरिटी को नहीं समझ सकते तब तक हम उनके सही रिजल्ट्स को भी नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो हमारे फंडामेंटल बेसिक ऑपरेटर्स में अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये 5 हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इनकी प्रियोरिटी में फर्स्ट प्रियोरिटी है मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड प्रियोरिटी है डिवीजन, थर्ड प्रियोरिटी है मॉडुलस ऑपरेटर, फोर्थ प्रियोरिटी है एडिशन एंड फिफ्थ प्रियोरिटी पे है सब्ट्रैक्शन। ये 5 जो है आपके ऑपरेटर्स 1 बाय 1 इस प्रियोरिटी लेवल पे काम करेंगे और इनका जो प्रेसिडेंस होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, यानी ये लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन होगी। अगर इनमें से मोर देन 1 हमारे सेम प्रियोरिटी पे है तो लेफ्ट साइड में जो भी ऑपरेटर होगा वो पहले परफॉर्म होगा वो ऑपरेशन और उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट लेवल का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसके बाद हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेटर्स हमारे क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? ये कंपैरिजंस के लिए हम लोग यूज करते हैं और इनके थ्रू हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, बट एक कंपैरिजन के थ्रू हम किसी रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। इनकी भी प्रियोरिटी इन्हीं लिस्टिंग के अकॉर्डिंग है कि अगर इनमें से जो भी ऑपरेटर्स हैं लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये भी लेफ्ट टू राइट ही इनका कैलकुलेशन होगा, ये भी प्रेसिडेंस में रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर मोर देन 1 ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहे हैं तो ये भी जो फर्स्ट प्रियोरिटी पे होगा वो ही कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट लिस्ट में है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। लॉजिकल एंड जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन की तरह यूज होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एंड ऑपरेटर है, जब तक यहाँ पर हमारी बोथ कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी हमें रिजल्ट्स ट्रू नहीं मिलेंगे। और लॉजिकल और हमारा एडिशन की तरह परफॉर्म होता है और यहाँ पर कोई भी अगर 2 वेरिएबल्स में से या 2 सिचुएशंस में से हमें कोई भी एक सिचुएशन ट्रू मिलती है, इट मीन्स वी फाइंड द ट्रू रिजल्ट। तो इनके प्रियोरिटी में पहले एंड ऑपरेटर परफॉर्म होगा, देन और ऑपरेटर परफॉर्म होगा। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर था कंडीशनल। कंडीशनल में हमें एक इफ एल्स वाली सिचुएशन मिलती है। इट मीन्स कि if the given condition is true then the expression 1 will be performed or if the given condition is false then the expression 2 is performed। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कंडीशन दी जाएगी, कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने की सिचुएशन पे ही गिवन एक्सप्रेशंस जो है वो इवेलुएट होंगे और वो रिस्पॉन्स देंगे। और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर की। और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इक्वल, डबल इक्वल जो है वो इक्वल साइन को रिप्रेजेंट करता है और सिंगल इक्वल जो है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज होता है। जैसे हम वैल्यूज असाइन करते हैं वेरिएबल्स को, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स की भी यहाँ कैटेगरीज मैंने दी हुई है कि मल्टीप्लाई, इक्वल। ये सारी डिस्कशन मैंने अपने पिछली वीडियो में की थी, अगर आपने उसको नहीं समझा है तो आप उस वीडियो से इस चीज को
सही तरीके से समझ लेंगे तो आपको ये प्रायोरिटी समझने में आसानी होगी। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर असाइन किए गए हैं और इनकी प्रायोरिटी भी इन्हीं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तरह ही है। इसी तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड और उसके बाद पावर और नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेशंस असाइनमेंट में भी परफॉर्म होंगे। तो ये हमारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो जनरली हम इनको अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और ये इनकी प्रायोरिटी है जिसके अकॉर्डिंग जो सी प्रोग्राम में ऑपरेटर अपने रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये लेफ्ट टू राइट परफॉर्म होते हैं, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये भी लेफ्ट टू राइट परफॉर्म होते हैं, और जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और ये भी लेफ्ट टू राइट परफॉर्म हो रहे हैं। बट जो हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं ये राइट टू लेफ्ट परफॉर्म होंगे, यानी इनका इवैल्यूएशन राइट टू लेफ्ट होगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और अब आप जब से प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इनके रिजल्ट्स को भी इवैल्यूएट करके देखेंगे तो इन प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे।